स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों की पूरी जो है प्रिपरेशंस करवाने की गारंटी अगर स्टडी विद जीनियस ने ली है तो वो कंप्लीट करवाएगी। तो साथियों, इस सेट में मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ, हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाया हूँ। चार प्रश्न करेंगे हम, फिर अगला वीडियो लाऊंगा। उस वीडियो में आप लोगों के लिए फिर से मैं रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सही जोड़ी, सारे प्रश्न लाकर आप लोगों की जो है प्रिपरेशंस कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो फटाफट से साथियों ये प्रश्न देख लो। ये सेट में एक बार लगवा चुका हूँ, इसलिए जो है मैं फटाफट लगवाऊंगा। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है वीडियो तो शेयर करना ना भूलें, है ना। और मेरा सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए मोटिवेट हूँ, है ना, रहूँ। ठीक है। प्रश्न पहला है साथियों हमारा, गोपियों को ज्ञान और योग्य की बातें कैसी लगती थी। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा गोपियों को ज्ञान और योग की बातें जो है कैसी लगती थी, कड़वी लगती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सुर के पद जो है किस भाषा में लिखे गए। तो ध्यान दीजिएगा, सुर के जो पद है वो ब्रज भाषा में जो है लिखे गए हैं। अब अगला प्रश्न है साथियों, सूरदास के जो गुरु है वो कौन है। तो वल्लभाचार्य जो है सूरदास के जो है गुरु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, पुरइन पात का क्या अर्थ होता है। पुरइन पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है साथियों, रामचरित मानस जो है किस भाषा में लिखी गई है। तो ध्यान दीजिएगा कि रामचरित मानस जो है अवधी भाषा में जो लिखी गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, परशुराम को व्यंग्य भरे परशुराम जी को व्यंग्य भरे उत्तर किसने दिए थे। तो जब हम रामायण देखते हैं साथियों, तो उसमें जो है सीता जी का और राम जी जब धनुष तोड़ देते हैं भगवान शंकर का दिया हुआ, तो किनको गुस्सा आता है, परशुराम जी को जो है गुस्सा आता है। तो वहां पर किन किन की बातचीत होती है, लक्ष्मण जी की और जो है परशुराम जी की बातचीत होती है ना। राम लक्ष्मण के गुरु जी का क्या नाम था। ध्यान देखिए, विश्वामित्र जो है राम और लक्ष्मण के जो है गुरु थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन से साथियों, थके पथिक की पंथा में कौन सा अलंकार है। थके पथिक की पंथा में जो है अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह नहीं है, तो साय में धूप जो है जयशंकर प्रसाद का जो है कहानी संग्रह नहीं है ना। क्योंकि आकाशदीप, इंद्रजाल, ये सारे जो है किनके हैं, ये के इनके हैं। ठीक है। ठीक है। ये साय में धूप जो है साथियों दुष्यंत कुमार की, किसकी, दुष्यंत कुमार की जो है कहानी संग्रह है। उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है। उत्साह कविता जब हम पढ़ते हैं तो बादल जो है क्रांति का प्रतीक है। ठीक है। अट नहीं रही है कविता में कवि निराला जी ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है। फागुन मास का जो है वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक दंतुरित मुस्कान पाठ के लेखक कौन है। नागार्जुन जी जो है इसके लेखक है। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा कौन सी है। नेताजी का चश्मा एक कहानी में लिखी गई है। स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ साथियों। स्वयं प्रकाश जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, कौन से राज्य में हुआ है। तो कौन से में हुआ है, मध्य प्रदेश में। कौन से में, मध्य प्रदेश में। ठीक है। ये एक साहित्यकार थे, है ना। इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। कहाँ हुआ है, इंदौर में। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है, देशभक्ति जो है उसका मूल भाव है। रामरक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के किस गांव में हुआ था। बेनीपुरी गांव में हुआ था। इनकी बहुत ही बेहतरीन रचना है साथियों, नींव का पत्थर, जो आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप भी मान जाएंगे। ठीक है। कमल का जादूगर कहा जाता है, किनको कहा जाता है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी को जो है कलम का जादूगर कहा जाता है। बाल गोविंद पाठ की विधा क्या है, रेखा चित्र इसकी विधा है। और वो कौन से पद जो है बाल गोविंद भगत गाते हैं, कबीर के पद जो है गाते थे। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे, खंजड़ी बजाते थे। नवाबों के शौक के लिए कौन प्रसिद्ध है, लखनऊ जो है नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है। बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम क्या है, अमीरुद्दीन है। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए साथियों, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद जीनियस को ज्वाइन कर लेना, वहां मिल जाएगा। है। बंधक आनंद कौशल्यातन विशेष प्रभावित थे, किनसे थे, सॉरी गांधी जी से थे। किनसे थे, वो थे गांधी जी से। ठीक है। किनसे थे, गांधी जी से जो वो है प्रभावित थे। ठीक है। सब बच्चों में ढीठ कौन था, बैजू जो सब बच्चों में बड़ा ढीठ था। माँ ने भोला के घाव पर क्या लगाया था, माँ ने भोला के घाव पर जो है पीसी हुई हल्दी लगाई थी।
फेरी भेटुला का अर्थ क्या होता है साथियों? फेरी भेटुला अर्थात फिर मिलेंगे। प्रत्यक्ष अनुभव की उपेक्षा गहरी होती है, हम इसे क्या कहते हैं? अनुभूति कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, आप लोग जानते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। घनश्याम में अगर हम समास की बात करते हैं तो कौन सा होता है? कर्मधारय जो है घनश्याम में एक समास होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं। जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताता है हम उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। सुनार गहने बनाता है, वाक्य में वाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कार्तवाच्य या सभी, तो कौन सा है? कार्तवाच्य। लड़कियां नाच रही, वाक्य कैसा है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तव्यवाच्य, इनमें से कोई नहीं, तो हम क्या कहेंगे? कर्मवाच्य। आप लोग जानते हैं कोई आग बबूला हो रहा है, हम लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो कहते हैं आग बबूला हो रहा है। आग बबूला होना अर्थात मुद्रा बनाना है, क्रोध करना, तेवर रंग बदलना क्या होता है? कोई आग बबूला हो रहा है अर्थात क्या कर रहा है? क्रोध कर रहा है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कामायनी, साकेत, प्रियवास, रामचरित मानस। कौन है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य? कामायनी। किस पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म जो है माना जाता है? सरस्वती पत्रिका के साथ जो है क्या कहा जाता है कि हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है। हिंदी साहित्य में प्रथम कहानी होने का गर्व किसे प्राप्त है? आकाशदीप को, इंदुमती को, है ना, प्रेम सागर को, रानी केतक की कहानी को, तो किसको है? ध्यान दीजिएगा, इंदुमती को। हिंदी भाषा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकारक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकारक कौन है? तो वो है प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को एक बहुत आला दर्जे का जो कहानीकारक, उपन्यासकारक जो है माना जाता है। नेक्स्ट है साथियों हमारा, यदि गद्य कविता की कसौटी तो निबंध गद्य की कसौटी। यह कथन किसने कहा था? मनु भंडारी ने, मुंशी प्रेमचंद ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रयोगवाद के कवि जो है किसे माना जाता है? प्रयोगवाद के कवि जो है अज्ञेय को जो है प्रयोगवाद के कवि माने जाते हैं। प्रयोगवाद का आरंभ कब हुआ? 43 में, 11 में, 63 में, 36 में। तो 1943 में जो प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। नई कविताओं के कवि कौन है? इन सभी में से निराला, पंत, महादेवी वर्मा, ये नई कविताओं के कवि नहीं। रघुवीर सहाय जो है नई कविताओं के कवि। हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल कौन सा है? भक्ति काल है। छायावादी युग के प्रवर्तक किसे माना जाता है साथियों? तो जयशंकर प्रसाद जी को जो है छायावादी युग के जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। कवि मैथिली गुप्त की कौन सी कृति है? पंचवटी जो है किनके द्वारा लिखी गई है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ में कितनी मात्रा होती? 11-11 मात्रा होती। दोहा, सोठा, रोला, इन सभी की कितनी मात्रा होती है ना? और इस तरह के सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप इस पैटर्न के क्वेश्चंस जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। मैथिली शरण गुप्त हुआ, मुंशी प्रेमचंद हुए, है ना, महादेवी वर्मा, और इस तरह से अच्छे अच्छे कवियों की कुछ कविताएं, कहानियां याद होनी चाहिए हमें, ताकि हमारे ऑब्जेक्ट्स जो है आसानी से बन सके। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यही ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, इस पैटर्न का कोई भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, हो सकता है यह भी आए। हमें हमेशा बी प्रिपेयर होना चाहिए, प्रिपेयर रहना भी चाहिए। नेक्स्ट है साथियों, नीति के जानने वाले को क्या कहते हैं? हम एक शब्द में, जो नीति को जानता है हम उसे नीतिज्ञ कहते हैं। और कनक के अनेकार्थी होते हैं। कनक, कनक अर्थात सोना होता है, कनक अर्थात धतूरा होता है, और कनक का मतलब गेहूं भी होता है। खेती करने वाले को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? खेती जो करता है वो कृषक होता है। क्या होता है? कृषक होता है। कहते हैं ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है हम उसे एक वाक्य में कहेंगे, क्या कहेंगे? कुम्हार कहेंगे। इसी तरह से आज आप लोगों के 50 जो है एमसीक्यूज हुए हैं। आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे। मैंने एक वीडियो बना दिया था साथियों, लेकिन वो कुछ कारणवश जो है करप्ट हो गया था, इसलिए मुझे दूसरे वीडियो की जो है ज़रूरत पड़ी थी। तो मैंने सारे जो टिक ऑप्शन ऐसे के ऐसेज रखे, है ना। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी जब ये सीरीज एंड हो जाएगी। कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जो है उसे चूज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा साथियों।
आप सभी को मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री महाकाल।